Hello everyone, myself Sunny Sharma and I welcome you all on my YouTube channel Aspire Academy for Chemical Science। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रिज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ऐसे ब्रिज्ड कंपाउंड जिनके अंदर हेट्रो एटम्स कंटेन होगा। तो आपने नॉर्मल ब्रिज्ड कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, IUPAC नोमेनक्लेचर, कुछ उसी की तरह आप जो ब्रिज्ड हेट्रो एटम्स कंटेनिंग कंपाउंड होंगे उनके लिए भी आप नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रिज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो जो आपके ब्रिज्ड कंपाउंड होंगे, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि ब्रिज्ड कंपाउंड होंगे कौन से। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब हमने डिस्कस किया था फ्यूज्ड कंपाउंड के नोमेनक्लेचर का, तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो मेन डिफरेंस है ब्रिज्ड कंपाउंड का और फ्यूज्ड कंपाउंड का, तो वो क्या डिफरेंस था। तो जो ब्रिज्ड कंपाउंड होंगे, ब्रिज्ड कंपाउंड के अंदर आपकी जो रिंग अटैच होंगी, इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान दें। जो आपकी रिंग अटैच होंगी, वो रिंग के पास जो जंक्शन कार्बन होगा, वो रिंग का जो जंक्शन कार्बन होगा वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। वो एटम क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि अगर उसके पास डबल बॉन्ड बना है तो वहाँ पे ब्रिज कंपाउंड बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो पोजीशन कैसी हो जाएगी, प्लेनर, और प्लेनर में कभी भी ब्रिज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अभी जैसे कि हमारा ये कंपाउंड था, तो इस कंपाउंड के अंदर जो यहाँ पे ब्रिज है, ब्रिज जो आपका ब्रिज हेड होगा, तो ब्रिज हेड तो आपका ये हो गया जिसको मैं जंक्शन कार्बन बोल रहा हूँ। तो अब इस ब्रिज हेड के जो ये ब्रिज हेड है, इस ब्रिज हेड पे 3 ब्रिज बने हुए हैं। एक ब्रिज तो आपका हो जाएगा इस तरफ वाला, दिस वन। दूसरा ब्रिज आपका हो जाएगा जो ये इस तरफ बना हुआ है, और थर्ड आपका ब्रिज हो जाएगा जो ये बीच में बना हुआ है, दिस वन। तो अब जो ये ब्रिज हैं, इन ब्रिज के नंबर का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ब्रिज हेड कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो ये जो ब्रिज कार्बन होंगे, जो ब्रिज एटम होंगे, ब्रिज के अंदर जो एटम होंगे, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आपका जो ये पहला ब्रिज था, फर्स्ट ब्रिज, इसके अंदर कितने कार्बन थे, 1 2 3 4। तो जो फर्स्ट ब्रिज है उसके अंदर आपके 4 एटम थे। जो दूसरा ब्रिज होगा इसके अंदर 1 2 3 4, इसके अंदर भी चार आपके ब्रिज एटम या ब्रिज कार्बन हो जाएंगे। और जो आपका ये जो मिडिल वाला था, थर्ड वाला, इसके अंदर आपका केवल एक ही ब्रिज एटम होगा। तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो आप जो नाम होगा प्रीफिक्स के बाद आप एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब ब्रिज हेड कंपाउंड का नाम लिखते हैं, तो ये जो आपके ब्रिज एटम होंगे, इनके नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप ब्रिज कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो जो आपके ब्रिज एटम होंगे, इनके नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो मैं आपको, अब ये तो हमारा जो था एक कार्बोसाइक्लिक ब्रिज कंपाउंड था, इसके अंदर हेट्रो एटम इंक्लूड नहीं हो रहा था। बट अगर इस रिंग के अंदर इसी टाइप की जो रिंग होगी, उस रिंग के अंदर अगर आपका, मैं आपको इसी कंपाउंड का एक दूसरा स्ट्रक्चर शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इसी कंपाउंड के अंदर सपोज एक नाइट्रोजन एटम आ जाए और यहाँ पे एक आपका ब्रिज बना हुआ हो, तो ऐसे कंपाउंड्स के अंदर अभी ये क्या हो गया, अभी ये ब्रिज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। तो अब इस कंपाउंड के अंदर जब आप नंबरिंग करते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर ब्रिज कंपाउंड के अंदर हेट्रो एटम प्रेजेंट है, केवल एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है, तो आपको हेट्रो एटम की जो पोजीशन है उसको ट्राई करेंगे आप लोवेस्ट पे लेके आने की। बट उससे भी पहले जब आप नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग के लिए आप उस पाथ को चूज़ करेंगे जिस पाथ पे आपके हाईएस्ट एटम्स आएंगे, और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो सेकंड हाईएस्ट कार्बन वाला जो ब्रिज होगा उसके तरफ आप जाएंगे। तो आपको यही देखना है। तो सबसे पहले आप जो नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड वेयर द नंबर ऑफ ब्रिज कार्बन इज हाईएस्ट। उसके बाद जो आपका उसके बाद जब आप फॉरवर्ड जाएंगे उसके बाद तो आपको वो पाथ चूज करना होगा जिसके बाद सेकंड हाईएस्ट
एटम्स होंगे और उसके बाद आप थर्ड ब्रिज के पास जाएंगे। तो ये सबसे पहला प्रेफरेंस है हेट्रो एटम के। जब आप ब्रिज कंपाउंड की बात करेंगे तो ब्रिज कंपाउंड के अंदर आपको हेट्रो एटम के पास से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी, बट आपको ट्राई करना है कि जो आपका हेट्रो एटम होगा वो आपका लोवेस्ट पोजीशन पे रहे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेट्रो एटम जो होगा, हेट्रो एटम लोवेस्ट पे रहे। अगर मोर देन वन हेट्रो एटम है तो उसका लोकेंट क्या रहेगा, आपका लोकेंट आपको लोवेस्ट रखना होगा। बट नंबरिंग आप हमेशा वहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक तो नंबरिंग स्टार्ट होगी आपकी ब्रिज, जो आपका ब्रिज हेड होगा, जैसे कि फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड के अंदर कहाँ से हो रही थी, जंक्शन के एडजेसेंट से। बट जो ब्रिज कंपाउंड होंगे उनके अंदर जो नंबरिंग होगी वो आपकी ब्रिज हेड से स्टार्ट होगी। तो इस कंपाउंड के अंदर जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो जाएगी 1 2 3 4 5। तो ये जो आपका ब्रिज हेड था, इस ब्रिज हेड के अंदर 4 एटम थे, तो आपने पहले इस वाले पाथ को ले लिया। और दूसरी बात कि आपका जो दूसरा ब्रिज है उसके अंदर भी आपके 4 ही एटम हैं, तो आप इनमें से कोई भी पाथ ले सकते थे। बट क्योंकि इस पाथ के अंदर आपका हेट्रो एटम आ रहा है तो आपको हेट्रो एटम को लोवेस्ट पे रखना है। इसके बाद 5 6 7 8 एक सेकेंड 5 6 7 8 9 10 और ये आपका 11। तो इस तरह से आपको उसकी नंबरिंग करनी है। तो अब जब आपने ये नंबरिंग की है तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपका जो ये जो ब्रिज हेड था, इस ब्रिज हेड के अंदर 4 कार्बन थे, इस ब्रिज हेड के अंदर भी 4 ही कार्बन थे और इस ब्रिज हेड के अंदर केवल 1 कार्बन था। और जो हेट्रो एटम था वो आपका सेकंड पोजीशन पे था। तो इस कंपाउंड का नाम आप कैसे लिखते हैं, जब भी आप ब्रिज हेड कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो उनके लिए, ब्रिज हेड कंपाउंड के लिए एक प्रीफिक्स यूज होता है जिसका नाम था बाईसाइक्लो। तो इसके लिए हम यूज करते थे बाई साइक्लो। तो पूरे ब्रिज हेड कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आपको सबसे पहले यूज करना है प्रीफिक्स फॉर हेट्रो एटम, उसके बाद देन प्रीफिक्स फॉर ब्रिज कंपाउंड। अब प्रीफिक्स फॉर हेट्रो एटम, जो हेट्रो एटम होगा उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब जो ब्रिज कंपाउंड के प्रीफिक्स होगा वो होता है बाईसाइक्लो। उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर लिखते हैं और नंबर भी आप कैसे लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। तो नंबर आप जो लिखते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। और उसके बाद आप जो नंबर ऑफ जितने कार्बन होंगे उसके लिए आप, जैसे कि मैथ एथ प्रो ब्यूट, जितने भी कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको कार्बन का रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, कार्बन का जो सफिक्स होगा उसको दे देंगे। तो अब जो ब्रिज हेड कंपाउंड थे उसका हम नाम लिखते हैं, यानी कि इस कंपाउंड का हम नाम लिखते हैं। अभी यहाँ पे जो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन आपका कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, तो 2 एजा, सेकंड पोजीशन पे नाइट्रोजन था तो 2 एजा। अब इसके अंदर बाईसाइक्लो और बाईसाइक्लो के बाद अभी यहाँ पे जो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना आपको, ये जो ब्रिज था आपका, इस ब्रिज के अंदर कितने कार्बन थे, 4, 1 2 3 4। इस ब्रिज के अंदर कितने कार्बन थे, 1 2 3 4। और इस ब्रिज के अंदर कितने कार्बन थे, 1। तो आप यहाँ पे लिखते हैं 4 4 1, स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखेंगे 4 4 1। और टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे इसके अंदर, 11। तो टोटल 11 के लिए क्या लिखते हैं आप, अनडेकेन, अनडेक। 11 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं आप, अनडेक। तो अनडेकेन, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से आप ब्रिज हेड कंपाउंड का नाम लिखते हैं। तो ये आपके इसके अंदर जो मैंने आपको कुछ बेसिक रूल्स बताए उन सभी को आपको फॉलो करना है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और कराऊंगा इसके लिए। ये कंपाउंड आपके पास। अब इस कंपाउंड के लिए आप क्या करते हैं, अब आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए आप कौन सा पाथ चूज करेंगे, पहले सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसके अंदर कितने ब्रिज हैं। एक ब्रिज इधर हो गया, एक ब्रिज इधर हो गया और एक ब्रिज आपका ये वाला हो गया। अब जो आपका ये ब्रिज था इसके अंदर कितने थे, कितने एटम थे, 1 2 3। इसके अंदर भी 1 2 3 और इस ब्रिज के अंदर 1। तो आपको जो ब्रिज्ड एटम होंगे उनका जरूर ध्यान रखना है क्योंकि आपको उनको नंबर देना है। तो अब यहाँ पे जब आप नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 हेट्रो एटम प्रेजेंट है, तो आपको नंबरिंग जो स्टार्ट करनी है, नंबरिंग कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग आप स्टार्ट करेंगे जो आपका ब्रिज्ड एटम होगा।
ब्रिज एटम से स्टार्ट करके आपको लोवेस्ट पाथ चूज करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये हो जाएगा आपका लोवेस्ट पाथ। इसका जो लोकेंट आएगा वो आपका लोवेस्ट आएगा। अभी जो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम थे, ऑक्सीजन एटम आपके कौन कौन सी पोजीशन पे, 2 और 6, तो जो 2 और 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन एटम होंगे तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, 2,6 डाईऑक्सा, 2,6 डाईऑक्सा। अब इस कंपाउंड के लिए हम जो प्रीफिक्स यूज करते थे वो क्या था हमारा, बाईसाइक्लो, 2,6 डाईऑक्सा बाईसाइक्लो। कितने कार्बन है टोटल, 9, नोनेन। तो इस कंपाउंड का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2,6 डाईऑक्सा बाईसाइक्लो नोनेन। बट इससे पहले आपको एक चीज और दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे बाईसाइक्लो के बाद आप क्या करते थे, बाईसाइक्लो के बाद आप यहाँ पे जो ये ब्रिज एटम थे उसको भी तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखेंगे 1 2 3 3 3 1, यानी कि जो ये आपका एक ब्रिज था, इस ब्रिज के अंदर आपने 3, इस ब्रिज के अंदर भी आपके कितने थे 3, और जो ये वाला ब्रिज था इसके अंदर भी आपका 1। तो यहाँ पे 3 3 1 नोनेन। तो इस तरह से आप जो आपके ब्रिज कंपाउंड होंगे उनका नाम लिखते हैं। तो ये आपका ब्रिज कंपाउंड का नोमेनक्लेचर था। अभी मैं आपको एक एग्जांपल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपका सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाएगा और डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, उनकी भी हम बात करते हैं। तो इसका जो एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जांपल से ही आपको इसमें क्लियरली समझ आ जाएगा। ये हो गया, और इसके अंदर आपका आ गया डबल बॉन्ड, एक हेटेरो एटम हम यहाँ पे लगा लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये आपका कंपाउंड है। तो अब जब आप इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो इस कंपाउंड के नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर हेटेरो एटम भी हैं, हेटेरो एटम भी 2 हैं, और दूसरा डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो इस कंपाउंड के लिए सबसे पहले हम करते हैं नंबरिंग। तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग के लिए हम वो पाथ चूज करेंगे जिस ब्रिज के पास सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे। तो अभी यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो ये वाला ब्रिज होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो ब्रिज था, इस ब्रिज के पास आपके 1 2 3 4 5 कार्बन है ब्रिज के पास। 7 के बाद फिर 8 9 10, और 10 के बाद फिर आप इसके पास जाओगे 11। तो ये जो था ये हमने किसकी, नंबरिंग। अब नंबरिंग के बाद हम यहाँ पे इसका नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट था, सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है, 5 पोजीशन पे है, और उसका नाम क्या हो जाएगा, 5 मिथाइल। 5 मिथाइल। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने जो प्रेफरेंस दिया है नंबरिंग, तो नंबरिंग के लिए हमने जो प्रेफरेंस दिया है वो दिया है जिस ब्रिज के पास सबसे ज़्यादा कार्बन थे। नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग भी नहीं होगी, नंबरिंग हेटेरो एटम के अकॉर्डिंग भी नहीं होगी, बट आपको ट्राई करना है कि हेटेरो एटम को आप लोवेस्ट पे रखें। तो अगर आप नंबरिंग इस साइड से करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10, तो हेटेरो एटम आपका 10 पोजीशन पर था। अभी आपका जो हेटेरो एटम आया वो आया 8 पोजीशन पे, तो इसलिए आपको ट्राई करना है कि आपका जो हेटेरो एटम होगा वो लोवेस्ट पे आए। तो इसी वजह से हमने ये वाला पाथ चूज किया है। तो 5 मिथाइल। अब इसके बाद 8 11 डाई एजा, 8 11 डाई एजा। अब जो 8 और 11 पोजीशन पे आपका नाइट्रोजन था, उसके लिए हमने क्या यूज कर दिया, डाई एजा, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए कभी भी प्रीफिक्स यूज नहीं होता। डबल बॉन्ड का हमेशा क्या होता है, सफिक्स ही यूज होगा। सफिक्स होगा एन, तो उसको हम सबसे बाद में यूज करेंगे। तो अब आ जाएगा बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो क्या है, प्रीफिक्स फॉर ब्रिज कंपाउंड। तो 5 मिथाइल 8 11 डाई एजा बाईसाइक्लो। और अभी इसके अंदर टोटल जो कार्बन एटम, टोटल जो एटम्स होंगे वो कितने होंगे, टोटल एटम
11। अभी यहाँ पे कार्बन तो 9 है बट टोटल एटम कितना है 11। तो हमें जो है, क्योंकि जो हम नोमेनक्लेचर यूज कर रहे हैं वो है रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर, तो जो हमें इसका कोरोस्पोंडिंग बाईसाइक्लिक कंपाउंड, कोरोस्पोंडिंग ब्रिज हेड कंपाउंड होगा, हमें उसके अकॉर्डिंग नाम लिखना है। तो इसके कोरोस्पोंडिंग जो ब्रिज हेड कंपाउंड होगा उसके अंदर 11 ही कार्बन होंगे, 11 कार्बन एटम होंगे, जिसकी वजह से हम अनडेक यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ब्रिज्ड कार्बन होंगे उनको लिखना है। इसके अंदर 5 थे, 5, इसके अंदर 1 2 3, 5 3 1, 5 3 1, और अनडेक 9 इन, अनडेक 9 इन। तो ये हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम। तो ये जो था ये इस कंपाउंड के अंदर आपके जो सारी कंडीशंस थी वो आपकी इंक्लूड हो गई। तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। तो इसके लिए बस इतना ही करना है ब्रिज हेड कंपाउंड के लिए। बाकी जो इसके बाद बचता है हमारा स्पायरो कंपाउंड, तो स्पायरो कंपाउंड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।